नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है, तो इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी अब उदयनिधि स्टालिन को आईना दिखाया है। दरअसल उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना नजर आ रही है और उन्हीं के पास में बैठे हुए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए आचार्य प्रमोद ने ये कैप्शन लिखा है, यही है सनातन। साथ ही उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को यहां पर टैग भी किया है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस तस्वीर में क्या खास है जिसको लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो है उदयनिधि स्टालिन पर कटाक्ष किया है और उन्हें समझाया है इस फोटो को शेयर करते हुए कि यही है सनातन धर्म। दरअसल देखने को मिला कि जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना भी मौजूद थी और वहां पर ऋषि सुनक जो हैं उनसे बात करने के लिए आते हैं। इस दौरान ऋषि सुनक जो हैं वो अपने घुटने के बल वहां पर बैठते हैं और उनसे बात करते हैं। ये जो गेस्चर है ऋषि सुनक का वो दरअसल शेख हसीना के सम्मान के लिए था, जिसकी वजह से वो घुटनों के बल बैठ करके उनसे आराम से बात करते हैं। जाहिर तौर पर सनातन धर्म भी यही सिखाता है कि जब आपके सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर आपसे छोटा भी हो तो आप उन्हें भरपूर सम्मान दें और किसी को सम्मान देने से आप छोटे नहीं हो जाते। लेकिन अगर हम बात एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की करें तो लगातार वो सनातन धर्म को लेकर के एक के बाद एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और जाहिर तौर पर न सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं बल्कि वो तो अपने इन बयानों पर कायम भी हैं। और उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने कोयल की तस्वीर शेयर की है, जो कि जाहिर तौर पर तमाम लोग जो है अपने घरों में मच्छर को भगाने के लिए करते हैं। ऐसे में उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के जो विवाद हुआ था, दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा था सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हुए कि ये सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों की तरह है। कोरोना से भी उसकी तुलना की थी उन्होंने और ये कहा था कि ऐसी बीमारियों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। न सिर्फ उदयनिधि स्टालिन के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के द्वारा भी उनके इस बयान का समर्थन जताते हुए ये कहा गया था कि जिस धर्म में समानता का अधिकार नहीं उसे खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ ही डीएमके के दो नेताओं ने भी इसको लेकर के टिप्पणी करी थी। अगर हम बात ए राजा की करें, उन्होंने तो ये कहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की जो तुलना है वो डेंगू मलेरिया से करते हुए नरमी बढ़ती थी। लेकिन अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो ये समाज में जो कलंकित रोग माने जाते हैं उससे इसकी तुलना की जानी चाहिए, जैसे कि HIV और कुष्ठ रोग, यानी कि HIV तक से तुलना की गई सनातन धर्म की। इसी के साथ ही अगर हम डीएमके के एक और नेता की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सनातन धर्म का पालन वही लोग करते हैं जो कि अनपढ़ और मूर्ख होते हैं। ऐसे लोग जो है ज्यादातर यूपी बिहार में होते हैं और यही लोग इस धर्म का पालन करते हैं। आपको बता दें कि लगातार देश में इस बयान को लेकर के जनता में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। बता दें कि भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी विदेशों में भारतीय अपनी संस्कृति और आस्था को जिंदा रखते हैं। ऐसे ही लोगों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैं। बीते दिनों जब ऋषि सुनक भारत की धरती पर उतरे तो उनका स्वागत प्रेम और छवि पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अपनी ही धरती पर कुछ लोग सनातन पर सियासत कर रहे हैं। सनातन धर्म पर हिंदुस्तान की धरती पर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच में अब ऋषि सुनक के बहाने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने सनातन पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, हालांकि आचार्य प्रमोद ने इससे पहले भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा था और ये कहा था कि ए राजा और स्टालिन इंडिया अलायंस को टाइटैनिक बना देंगे। जाहिर तौर पर टाइटैनिक यानी
हैं कि वो जहाज जो डूब गया था। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि ए राजा और स्टालिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे इंडिया अलायंस को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और लोकसभा चुनाव से पहले ही ये जो गठबंधन बनाया गया है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए। अब एक और पोस्ट उनके द्वारा किया गया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना थी। तस्वीर में शेख हसीना एक कुर्सी पर बैठी हुई हैं, जबकि ऋषि सुनक उनके सम्मान में अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे बात कर रहे थे। और इसी सम्मान को सनातन बताते हुए आचार्य प्रमोद ने स्टालिन को धर्म का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने लिखा, यही सनातन है। बता दें कि G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक दिल्ली आए थे। कार्यक्रम के बीच वो अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे जहां उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद थी। बता दें कि ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति ने करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त अक्षरधाम में बिताया जहां पर वो पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए। यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में उन्होंने पूजा की। बता दें कि ऋषि सुनक का मंदिर दौरा ऐसे समय में हुआ जब भारत में पहले से कुछ लोग सनातन और हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर रहे थे। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बयान देकर के देश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे तो कम्युनिस्ट नेता डी राजा समेत और भी नेताओं ने सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद दिला दें कि जब ऋषि सुनक G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं तब उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचते हैं और इस दौरान जय सिया राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और तब ऋषि सुनक ये कहते हैं कि मुझे भारत में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपने हिंदू होने पर गर्व करता हूं और मेरी जो परवरिश है ऐसे ही हुई है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति जो कि आज विदेश में है, ब्रिटेन में है, वहां का प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद वो अपने सनातन होने पर, अपने हिंदू होने पर गर्व करता है। उसे भारत आने का मौका मिलता है और वो भारत आते हैं और G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद वो तुरंत मंदिर चले जाते हैं ताकि वो पूजा पाठ कर सके। लेकिन अपने ही देश भारत की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म को लेकर के ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ तो इसे पिछड़ा धर्म बताते हैं, लेकिन वहीं अगर हम M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे जो खुद एक मंत्री है तमिलनाडु सरकार में, उनके द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार की ओर से बिहार के फेमस पत्रकार मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया और यह दलील दी गई कि उनके द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया है तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उनके फॉलोवर्स ज्यादा है। लेकिन अब ये जो सवाल है वो तो उदयनिधि स्टालिन पर भी उठता है कि वो एक मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ऐसे में तो उनके भी लाखों फॉलोवर्स हैं। तो क्या इस तरीके के स्टेटमेंट से समाज में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ इसे लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।